और इस कड़ी में डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स से मैं आवाज़ देना चाहूँगी। भारतेंदु राजस्थान से हमारे बीच में मौजूद हैं। तालियों की जो ध्वनि है उसमें जोश, उत्साह, उमंग की ज़रूरत है। बहुत स्वागत भारतेंदु आपका। महात्मा गांधी पे आपके विचार। देश की शिराओं में संचारित युवा शोणित को सादर प्रणाम। भारतेंदु नेहरू युवा केंद्र झुंझुनू से बनगोठड़ी के लाल शहीद कैप्टन जगदेव सिंह पूनिया के राज्य त्याग, प्रेम, सौंदर्य, शौर्य की भूमि राजस्थान से आया हूं। वर्तमान विश्व जहां विध्वंसकारी शक्तियों ने मानवता के अस्तित्व को खतरे में डाल रखा है, वहां गांधी जी की अहिंसा एक आशा की किरण है। महात्मा के विचारों की यह श्रृंखला मोहनदास से प्रारंभ हो गई थी। बचपन में मोहन ने चोरी कर ली, पूछने पर स्पष्ट मना कर दिया। जांच में मालूम हुआ मोहन चोर थे। पिता करमचंद गांधी ने उनसे छड़ी मंगवाई। पिटाई के डर से मोहन की आंखें बंद थी। छड़ी लगने की आवाजें आ रही थी, किंतु दर्द नहीं हो रहा था क्योंकि पिता स्वयं को मार रहे थे। आज जहां भ्रष्टाचार विश्व की जड़ों को खोखला कर रहा है, वहां हमें अपना कार्य सत्य, निष्ठा व ईमानदारी से करना होगा, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में बेईमानी का तमाचा हमारे नहीं, भारत माता के सर चोट करता है। एक बार शिक्षक के कहने पर भी मोहन ने नकल नहीं की। जवाब में दृढ़ता से कहा, ऐसा धोखा देने और चोरी करने जैसा है जो मैं हरगिज नहीं कर सकता। साथियों, वर्तमान में जिस प्रकार से भारत में पेपर लीक हो रहे हैं, उस समय इस प्रेरक प्रसंग की प्रासंगिकता प्रत्यक्ष प्रतिबिंबित प्रतीत होती है। यदि यह विचार हम अपना लें तो पेपर लीक करने वाले व करवाने वाले समाप्त हो जाएंगे। युवाओं को जानना आवश्यक है, जब गांधी जी अपनी वकालत का पहला मुकदमा लड़ रहे थे, तब उनकी टांगें कांपने लगी और वे बिना बहस किए बैठ गए। लेकिन आगे चलकर वे एक प्रतिष्ठित वकील बने। आज विश्व के युवाओं के समक्ष अनेक बाधाएं हैं। कोटा में छात्र अवसाद में जी रहे हैं, आत्मघाती कदम उठा रहे हैं। गांधी जी के अनुसार बाधाएं हमें मजबूत बनाने का कार्य करती हैं, न कि हमारा मनोबल गिराने का। गांधी जी एक प्रतिष्ठित वकील के रूप में स्थापित थे। यदि वे चाहते तो विदेशों में एक विलासितापूर्ण ऐशो आराम का जीवन व्यतीत कर सकते थे, किंतु उन्होंने स्वयं को राष्ट्र के प्रति समर्पित किया। और आज वर्तमान में भारत ब्रेन ड्रेन की समस्या का सामना कर रहा है। यूं तो हर क्षेत्र बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सीईओ भारतीय हैं, लेकिन वे विदेशों में बसकर वहां का विकास कर रहे हैं। हमें अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। गांधी जी कहते थे कि प्रकृति मानवीय आवश्यकताओं के लिए है, मानवीय लालच के लिए नहीं। इसीलिए जब एक बार उनके पौत्र ने छोटी पेंसिल को झाड़ियों में फेंक दिया, तब उन्होंने उसे दोबारा इस्तेमाल करने को कहा। आज सतत विकास के लक्ष्यों का विचार गांधी जी के उन्हीं विचारों का आधुनिक स्वरूप है। हम जानते हैं गांधी जी ने सत्याग्रह की शुरुआत अफ्रीका से की, और G20 का वह भावुक क्षण जब अफ्रीकन यूनियन को शामिल करके G21 बना दिया, पीड़ पराई जाने रे के विचार ने तुर्की में ऑपरेशन दोस्त को संभव बना दिया, तब गांधी जी के विचारों की आभा पूरे विश्व में प्रकाशित हो रही थी। अंत में मैं नेहरू युवा केंद्र संगठन और उसके तत्वाधान में प्राइड इनिशिएटिव का धन्यवाद करना चाहता हूं, और सादगी, विनम्रता और गंभीरता के प्रतीक हमारे आदरणीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, अपनी कृतज्ञता प्रकट करना चाहता हूं। जय हिंद, अखंड भारत, अतुल्य भारत। बहुत सुंदर भारतेंदु, आपको सुनकर हम भी कृतज्ञ हुए। और आज इतने सुंदर सुंदर विचार देश के युवाओं के